ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल विकास सनातन धर्म पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, श्री कृष्ण गोपाल की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सदा बनी रहे। आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें चच रखना चाहिए मुख्य द्वार पर? क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल से रखना चाहिए? और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीप दान कर सकते हैं? और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, अपने मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं? जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि लाइन में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप दान किस प्रकार से करना चाहिए? जल कहाँ रखना चाहिए? मतलब वह किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपायों करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक आपके कमेंट से मेरे लिए एकमात्र जरिया है। जैसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण और माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पर आपका कोई भी सुझाव को कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है? तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में कोई भी पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का न हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और गंगा जल न हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम शाम से पहले ये जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है? देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, ये तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की दुख दरिद्रता हो, गरीब या फिर क्लेश बहुत अधिक रहता है, तब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, क्लेश दोष से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, क्या आपके घर में कोई वास्तु दोष है या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि
कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां बनी रहती है। ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, अभी कुछ समय से परेशानी और लगातार आती ही जा रहे हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। परेशानी से निकलने का तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो तो आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। आपके घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल सबसे आसान उपाय होता है। दोस्तों, आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातः काल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर दे। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जल रखना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। अब चाहे इसके बाद आप किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को होते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले करें। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। ये जो हम जैसे लगते हैं मतलब का उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर उस जल का छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह महालक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है। सबके द्वार पर आती हैं, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में वह प्रवेश कर जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जब आप जल्दी करेंगे, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है, क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठे तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए हैं, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर, दोनों तीनों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। हथेली को देखते हुए माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता के देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते, हथेलियों में ही करते हैं। कारागृह बसते लक्ष्मी कमल ही सरस्वती कर मूल्य, तो गोविंदा प्रभात देकर दर्शन, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता का और पंच देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार, और उसके बाद अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर रखते हैं, धरती पर रख दे। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वहाँ के बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करें, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखिए और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है।
माता लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, जहां सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। दोस्तों, अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस दिल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो, और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न है कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहाँ पर करें? दोस्तों, आपका जो अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहाँ पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहाँ पर आपका अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कने हैं और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वो आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा है, उस बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या न हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, दो दीपदान देखी कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वहाँ रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की एनर्जी होती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं भगवान से, तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मंत्र कर एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक जो प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या? जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं शादी करने के बाद, तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में है, अगर आप नियमित तौर पर जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। किसी के कराए तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा, इसका उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना, क्या आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं लेकिन दवाई हमें फायदा ही नहीं करती है, दवाई का कोई प्रभावी देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए तो बहुत ही की दवाएं काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलेक्ट लिस्ट रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल्दी से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है, सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं।
आपस में संबंध में होने लग जाता है। परिवार से करें। अखिलेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर व्यापारिक स्थल पर छिड़काव की थी। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है, पर किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पसंद होता है। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्दी आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दूनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और राम मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता होगा। तब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस तेल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान माचिस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहाँ पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। और इस जल का प्रयोग सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर, मतलब प्रतिदिन किया जाता है, तो कहाँ मिला प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको इतना लाभ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक सेल्स में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस बिल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिलका अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है, वह जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें बढ़ जाती है, कोई कीड़े मकोड़े पर जाते हैं, क्योंकि खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तब तक खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप ऊर्जा पर से उठते हैं, तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे, तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल गए होंगे। इसके अलावा कि अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए से जुड़े रहिए और यह वीडियो अपने मित्र बंधुओं को जरूर भेजना। इससे भगवान सदा आप पर कृपा बनाए रखेंगे, क्योंकि अगर आप किसी का भला करेंगे तो भगवान कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए।